नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका नैनी पर रीवा रोड पर नए अधीक्षक विवेकानंद मिश्रा जी ने बताया कि स्वास्थ्य की समस्त सुविधा जो सरकार के द्वारा भेजी जाती है समस्त क्षेत्रवासियों को प्रदान की जाएगी। इनका उद्देश्य है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रयागराज जिले में नंबर 1 किया जाएगा। एक विशेष बात है कि डॉक्टर विवेकानंद मिश्रा जी बच्चों के डॉक्टर भी हैं। अधीक्षक होने के साथ साथ खुद ओपीडी करते हैं, जो कि अपने आप में एक बेहद प्रशंसनीय कार्य है। और मीडिया से हुई मुलाकात में और हमारे संवाददाता अंचल कुमार नैयर की विशेष रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका प्रयागराज में आपने नई ज्वाइनिंग की है। स्वास्थ्य की जो समस्याएं पब्लिक के अंदर, उनका मन करता है कि हम बड़े अस्पतालों में जाएं, जिला अस्पतालों में जाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कौन सा बदलाव लाएंगे? आप नए अधीक्षक हैं, बताइए। जी, सबसे पहले तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका एक अर्बन क्षेत्र में आता है। यहाँ शहरी मरीज भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी मरीज हैं। यहाँ पर हम बेसिकली जो जच्चा बच्चा से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे माताएं कुपोषित होती हैं, बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान उनको सही पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, जिससे बच्चे का विकास नहीं हो पाता है, तो उनको पौष्टिक आहार, आयरन सप्लीमेंट, जब खून की कमी न होने पाए, जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, ऐसे जो है बहुत सी योजनाएं भी सरकार ने चलाई हैं कि समय समय पर आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जाती है प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक, और डिलीवरी के आगे भी देखी जाती है उनके। उसके बाद बच्चे का टीकाकरण से संबंधित सारी चीज़ें भी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। डॉक्टर साहब, जब एक कुदरत की नियति है कि अक्सर लेबर पेन महिलाओं को रात में ही होता है, और रात के समय जब एम्बुलेंस जाती है या आपकी 112 जाती है, तो उस समय जब आते हैं वो लोग सीएचसी या पीएचसी पे, तो वहाँ पर लगता है कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? रात के समय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर रहता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका में 24 घंटे की सेवाएं हैं। यहाँ 24 घंटे चिकित्सक, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर से संबंधित कोई चीज़ नहीं है, और ये टर्सरी लेवल पे ही अवेलेबल होती है। कोई डिमांड है आपकी क्या इस टाइप की? नहीं, इस टाइप की डिमांड आप केवल टर्सरी लेवल पे ही कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं महिलाओं की डिलीवरी होती है जो हम लोग एक्चुअली जो प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लो रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग डे 1 से, और जब डिलीवरी का समय आता है तो हम उनको हायर यानी टर्सरी सेंटर पे भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि उनको हम मॉनिटर कर पाएँ। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, जो जच्चा बच्चा महिला जो है बिल्कुल स्वस्थ है, वो नॉर्मल डिलीवर्ड हो सकती है, तो उसको यहाँ पे डिलीवर्ड कराते हैं हम लोग। और हमारे यहाँ जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो हम लोग एक जननी सुरक्षा योजना GSY की एक मॉनिटरिंग है, योजना है, उसके तहत उनको हम लाभार्थियों को लाभ भी दिलवाते हैं। जैसे उनको फंडिंग की जाती है, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उसको चलाई जाती हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, और उनको ये भी मॉनिटर किया जाता है उनका कि आपका बच्चा हो गया तो 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को अपनी माँ का ही दूध पीना है, बाकी बाहर की दूध नहीं देना, उससे संक्रमण होने का डर है। और साथ ही साथ बच्चे के डे 1 से ही टीकाकरण की सारी जानकारी उनको दे दी जाती है, और उनको ये बताया जाता है कि टीकाकरण से आपके बच्चे को किन किन बीमारियों से बचाया जा सकता है और उनको क्या उससे लाभ हो सकता है। तो बच्चा और जच्चा दोनों की सुरक्षा आपके हाथ रहती है, और आपने अभी ज्वाइनिंग दी है। निश्चित तौर पर चीज़ें अच्छी जो नहीं थी वो अच्छी और हो जाएंगी। हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। आपका परिचय डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर विवेकानंद मिश्रा, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका, और मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ भी हूँ। और यहाँ मेरे उद्देश्य 3 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। मेरा जो टारगेट है वो 3 क्षेत्र को इम्प्रूव करना है कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुँचें और उन जनता को उसका लाभ मिले,
और जिससे कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम हो। और जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम होगा तो यहाँ के सभी कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी सभी का भी नाम होगा। दूसरा जो है, बच्चे जो भी हैं 0 से लेके 5 इयर्स तक के बच्चों को पूरी टीकाकरण की सारी व्यवस्थाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ANM वगैरह जाती हैं, वो टीकाकरण करती हैं और उसकी पूरी क्लोज मॉनिटरिंग मेरे द्वारा ही की जाती है। दूसरा जो है, हमारे यहाँ जितनी भी लगभग 400-500 OPD पर डे की है यहाँ की, और उनको ख़ास तौर से एक नॉर्मल चिकित्सक और एक विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी टीम है जो कि स्वास्थ्य परीक्षण करती है। और एक हमारे यहाँ RBSK है। RBSK की टीम जो है वो स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों का स्क्रीनिंग करती है। उसमें जो मुखबधिर लोग हैं, जिनके कान से सुनाई नहीं देता, बच्चे हैं जिनके दांत में कोई प्रॉब्लम है, आँख से दिखाई नहीं देता, ऐसे ऐसे बहुत से कुपोषित बच्चे को हम चिन्हित करते हैं और उनको फिर उसी हिसाब से उनका उपचार करवाते हैं। सर, जैसा कि आप वही बोले कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं जी, ये आप छोटे छोटे बच्चों को देखने का काम करेंगे? मैं अभी से प्रतिदेवन से ही मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और हमारा तो ये मानना है कि जच्चा बच्चा अगर स्वस्थ होगा तो समाज के सभी लोग स्वस्थ होंगे। सर, क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे जो जुड़े हैं स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आने वाले गाँव को? क्षेत्रवासियों से मैं यही कहूँगा कि वो अपने किसी भी प्रकार के रोग हो, समस्या हो, वो अपनी चीज़ें लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आएँ। उनको बेहतर से बेहतर उपचार की व्यवस्था दी जाएगी। अगर वो हमारे स्तर पे नहीं हो सकता तो उनको हमारे यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अगर बहुत गंभीर बीमारी है तो उसको टर्सरी सेंटर पे भेजकर उनका उपचार कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।